Hey guys, welcome back to Funds and Finance, your one-stop study abroad education loan solution. Guys, आज मैं आया था नारगोल के बीच पे। ये देखिए प्यारा सा बीच है नारगोल का। आप लोग सनसेट मिस कर गए बट एनीवेज नेक्स्ट टाइम कभी दिखा पाएंगे हम आपको। सो इज़ वन ऑफ द लाइक पॉपुलर बीच वंस अगेन। बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है विच इज़ वेरी क्लोज टू महाराष्ट्र। आई मीन गुजरात में आता है बट महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। सो लेट्स बिगिन विद योर स्टडी अब्रॉड सोल्यूशन। आज हम बात करेंगे NBFC के बारे में। इंडिया की लार्जेस्ट एजुकेशन लोन प्रोवाइडर NBFC जो है HDFC क्रेडिला। HDFC क्रेडिला जो है इट्स ए ग्रुप कंपनी ऑफ HDFC लिमिटेड। पहले क्या था, क्रेडिला एक अलग एंटिटी था, उसके बाद HDFC ने इसको टेक ओवर कर लिया एंड देन इट बिकेम HDFC क्रेडिला। गाइस, हम इस वीडियो में कवर करेंगे UK का पार्ट। जैसे HDFC क्रेडिला इट्स मोर देन 30 कंट्रीज़ को एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, हर वीडियो में कंट्री वाइज कवर करते जाएंगे। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे UK के लिए। बेसिकली UK के लिए HDFC क्रेडिला जो है वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू गेट द एजुकेशन लोन। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है एजुकेशन लोन प्रोवाइड करने में। अब फ्लेक्सिबल कैसे है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सिर्फ बेसिकली इसके दो रिक्वायरमेंट है आपको अगर एजुकेशन लोन प्रोसेस करना है HDFC क्रेडिला के साथ। एक तो को एप्लीकेंट विच इज़ मस्ट, उसके अलावा लोग लोन प्रोसेस नहीं करते हैं। सेकेंड इज़ अ कोलैटरल। देखिए अगेन कोलैटरल डिपेंड करता है कि आपका लोन अमाउंट कितना है। इसमें सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन की प्रोसेस होती है HDFC क्रेडिला में। जो अनसिक्योर्ड लोन है UK के लिए स्पेशली 20 लाख रुपीज़ तक वो लोग दे ही देते हैं। आई मीन दैट इज़ अ लाइक स्टैंडर्ड बेंचमार्क। अगर आपकी रिक्वायरमेंट मोर देन 20 लाख रुपीज़ है तो वो भी पॉसिबल है, बट वो कैसे है, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल, योर को एप्लीकेंट्स प्रोफाइल, आपका थ्रू आउट एकेडमिक्स, राइट, आपकी यूनिवर्सिटी की फीस, आपका लिविंग एक्सपेंसेस, ये सारा कैलकुलेट होने के बाद जब उनको लगता है कि हम इसको मोर देन 20 लाख रुपीज़ फंड कर सकते हैं, उस केस में वो लोग विदाउट सिक्योरिटी आपको मोर देन 20 लाख रुपीज़ दे देते हैं। और अगर आपको विद सिक्योरिटी प्रोसेस करना है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप इजीली प्रोसेस करवा सकते हो। अगेन गाइज, HDFC क्रेडिला जो है लोकेशन वाइज ही बहुत ही फ्लेक्सिबल है। अब लोकेशन का मीनिंग ये होता है, जैसे मान लीजिए मैं कोई एक रिमोट लोकेशन में हूँ, राइट, और मेरे को एप्लीकेंट जो है वो भी मेरे साथ ही रहते हैं। बट अगर मान लीजिए मेरा कोई रिश्तेदार अगर कोई प्रॉपर मेट्रो सिटी में या कोई लाइक अप्रूव्ड सिटी में उनके रहता है तो भी वो लोग लोन प्रोसेस कर देंगे। कैसे करेंगे, मेरा प्रोफाइल तो लोग लेंगे ही लेंगे, मेरे को एप्लीकेंट का प्रोफाइल भी कंसिडर करेंगे, प्लस जो मेरे रिश्तेदार जो पर्टिकुलर अप्रूव्ड लोकेशन में हैं उनको एज ए गारंटर लोग इस लोन में लेंगे और आपका लोन प्रोसेस कर देंगे। तो बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है HDFC लिमिटेड के साथ। और इनकी रीच जो है थ्रू आउट इंडिया बहुत ही बढ़िया है। जहाँ जहाँ HDFC के ब्रांचेस है वहाँ वहाँ इनकी रीच है। तो गाइज़ ये था प्रोसेस और सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड कैसे लोन प्रोसेस करते हैं। अभी हम आते हैं कि लोन आप कब प्रोसेस कर सकते हैं UK के लिए। देखिए UK के लिए आप विदाउट आपके ऑफर भी प्रोसेस कर सकते हो, बट एटलीस्ट आपने आपका IELTS दिया हुआ होना चाहिए। एडवाइजेबल है कि आप आपका ऑफर आने के बाद ही प्रोसेस करें, बट स्टिल इट इज़ पॉसिबल टू प्रोसेस योर एजुकेशन लोन इवन बिफोर यू आर गेटिंग योर ऑफर फ्रॉम एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है। सेकेंड थिंग, आपको UK के लिए प्री डिसबर्समेंट भी रिक्वायरमेंट भी होती है, क्योंकि आपको फंड शो करने पड़ते हैं आपके वीज़ा के लिए। गाइज़ यहाँ पर HDFC क्रेडिला फिर से बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है और आपको बिफोर वीज़ा आपका डिसबर्समेंट दे सकती है, जो वही फंड आपको आपका लाइक सोर्स ऑफ फंड के लिए यूज़ कर सकते हो वीज़ा के लिए, और आपका वीज़ा ले सकते हो ईजिली। और एक अच्छा बेनिफिट है आपके को एप्लीकेंट के लिए, HDFC क्रेडिला ये एक लौता NBFC है जो आपको टैक्स बेनिफिट देता है अंडर सेक्शन 80E। बाकी कोई भी NBFC अब तक टैक्स बेनिफिट के क्राइटेरिया में नहीं आती है। ओनली HDFC क्रेडिला इज़ द ओनली वन NBFC हु प्रोवाइड्स यू अ टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80E। ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन अमाउंट कितना मिलता है और कैसे क्या बेनिफिट्स है और क्या फ्लेक्सिबिलिटीज़ है, राइट। अभी हम बात करते हैं कि आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कितना लगता है। देखिए गाइज, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। इट्स HDFC का 10.5 इज द मिनिमम वन एंड गोज अप टू समवेयर 13% समटाइम्स, राइट। अब होता क्या है, बट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट 11.5 और 12.5 के बीच में उनको लोन मिल रहा है, राइट। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करने का फैक्टर क्या होता है, आपका थ्रू आउट एकेडमिक चेक करते हैं, आपके को एप्लीकेंट का इनकम मैटर करता है, आपके को एप्लीकेंट का प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड, अगर कुछ लोन लिया है तो वो मैटर करता है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद उनका एक डिसीजन अथॉरिटी जो होता है वो डिसीजन देता है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम इनको लोन दे सकते हैं। ठीक है। और इनका जो है रीपेमेंट टर्म्स भी है ना ठीक ठाक ही है, इन द सेंस अगर मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया है, 20 लाख का लोन लिया है, XYZ कोई भी अमाउंट का लोन लिया, राइट,
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रीपेमेंट। देखिए HDFC क्रेडिला में 3 टाइप के रीपेमेंट होते हैं। एक होता है फुल EMI, इमीडिएट EMI, जैसे मान लीजिए आपने आज लोन लिया और नेक्स्ट मंथ से आपकी EMI स्टार्ट हो जाती है, ये ऑप्शन भी इनके पास अवेलेबल है। सेकंड ऑप्शन है जितना आपने लोन लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना होता है एवरी मंथ, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब तीसरा ऑप्शन जो है ये पार्शियल इंटरेस्ट पेमेंट का ऑप्शन है। देखिए गाइज, ये हर प्रोफाइल के लिए नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कौन सी कैटेगरी में फॉल होती है, राइट। मान लीजिए आपका एकेडमिक बहुत ही अच्छा है बट आपके को एप्लीकेंट की इनकम एवरेज है, इन दैट केस दे माइट कंसिडर फॉर PMI, इट्स अ पार्शियल इंटरेस्ट पेमेंट। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट जो है 12,000 रुपये हर महीना है और आप उतना नहीं पे कर पाएंगे या आपके को एप्लीकेंट उतने कैपेबल नहीं है, तो उस केस में वो लोग आपको एक फिक्स अमाउंट फिक्स करके दे देते हैं विच विल बी समवेयर अराउंड 5, 6 और 7,000 रुपीज़, जो आपको हर महीने पे करना होता है। और आपका एक्चुअल रिपेमेंट जो है वो आपके कोर्स कंप्लीट होने के 6 महीने के बाद होता है। मान लीजिए आप 12 मंथ के कोर्स के लिए जा रहे हो तो 6 मंथ आपको एडिशनल ग्रेस पीरियड मिलेगा एंड देन आफ्टर योर एक्चुअल EMI गोइंग टू बी स्टार्ट, और वो आप 7 से 10 साल के अंदर आप इजीली पे बैक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे। ठीक है, इस डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही सिंपल है HDFC क्रेडिला के, राइट। आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशंस लगते हैं 10th टू टिल डेट, और अगर आपने कुछ टेस्ट दिया लाइक GRE, TOEFL, IELTS, मेजरली UK के लिए IELTS और Duolingo वगैरह ही लगते हैं, राइट, तो उसका स्कोर कार्ड अटैच करना है। पासपोर्ट इज़ अ मस्ट, विदाउट पासपोर्ट आपका प्रोसेस होगा नहीं बिकॉज इट्स अ एब्रॉड एजुकेशन लोन, राइट। और इसके साथ साथ आपका एडमिशन लेटर अगर आया तो वो देना पड़ेगा, राइट। ये आपके डॉक्यूमेंटेशंस है। इसके साथ साथ अगर आपके को एप्लीकेंट अगर मान लीजिए सैलराइड है तो सिर्फ 4 ही डॉक्यूमेंटेशंस लगते हैं, विच इज़ सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16 एंड देयर ऑफिस ID कार्ड। ठीक है, अब मान लीजिए अगर सैलराइड है तो 3 मंथ्स की लेटेस्ट पे स्लिप दे दीजिए, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट दे दीजिए और 2 ईयर्स का फॉर्म 16 दे दीजिए। दिस आर द डॉक्यूमेंटेशंस फॉर योर को एप्लीकेंट हु इज़ सैलराइड। अब मान लीजिए आपके को एप्लीकेंट अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 2 ईयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए विद कंप्लीट सेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ये सारा सेट होना चाहिए। प्लस इसके साथ साथ उनके करंट एंड सेविंग बैंक अकाउंट ये भी चाहिए रहेगा। देन आफ्टर इट विल बी लाइक KYC, लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन ऑफ योर बिजनेस। ये डॉक्यूमेंटेशन हैं फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सैलराइड। ठीक है, अगर मान लीजिए अभी जान लेते हैं इनका प्रोसेस कितने टाइम का है। सी HDFC लिमिटेड जो है बहुत ही क्विकेस्ट प्रोसेस लाइक एजुकेशन लोन प्रोवाइडर है। जनरली अगर आपका लोन अनसिक्योर्ड है तो आपका लोन बहुत ही जल्द अप्रूव हो जाता है, और अगर सैलराइड है तो और ही ज़्यादा अप्रूव जल्दी हो जाता है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन में सिक्योरिटी नहीं लगती है, तो इवैल्यूएशन नहीं होता है आपका प्रॉपर्टी का, लाइक लीगल टेक्निकल नहीं होता है, तो काफ़ी सारा 3-4 चीज़ें बच जाती हैं, राइट। तो आपको ईजिली आपका लोन प्रोसेस हो सकता है। मिनिमम टाइम ड्यूरेशन इज डिफर्स फ्रॉम 4 to 7 डेज, 4 से 7 दिन के अंदर आपका अनसिक्योर्ड लोन प्रोसेस हो सकता है HDFC क्रेडिला में। अब अगर हम बात करें अगर सिक्योर्ड लोन की तो आपको एडिशनल 3 से 4 दिन ऐड कर देने होंगे। क्यों? क्योंकि इवैल्यूएटर आपके प्रॉपर्टी पे जाएगा, विजिट करेगा, उसका इवैल्यूएशन करेगा, देन ये लीगल के पास जाएगा, फिर टेक्निकल क्लियरेंस आएगा, देन आफ्टर आपको अप्रूवल आएगा, राइट। सो अनसिक्योर्ड लोन विल बी प्रोसेस विद इन 4 to 7 डेज एंड सिक्योर्ड लोन विल बी प्रोसेस्ड विद इन 8 to 12 डेज। मोटा मोटा 15 दिन सिक्योर्ड लोन के लिए आप पकड़ के चल सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई आपकी कोलैटरल बेस, को एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंटेशन का बेस, ये क्लियर हो गया, राइट। और इसके अलावा HDFC क्रेडिला जो है 100% आपका कॉस्ट कवर करता है। 100% कॉस्ट में क्या क्या आता है? आपका ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस एंड वन वे ट्रैवलिंग चार्जेस। जैसे मान लीजिए आपका ट्यूशन फीस तो 100% दे ही रहे हैं, लिविंग एक्सपेंसेस आपका जो भी आपके ऑफर लेटर में लिखा है वो भी आपको मिल जाएगा, प्लस आपके ट्रैवलिंग के चार्जेस जो है प्लेन के वो वन साइड के वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं, which is one of the best feature again like HDFC Credila is providing. It covers 100% of your total cost of education, right? और अगर मान लीजिए आपको फ्यूचर में अगर कभी रीपेमेंट भी कर देना है ना बिफोर लाइक योर टाइम ड्यूरेशन, तो उस केस में भी इनका कोई प्री पेमेंट चार्जेस है नहीं, राइट गाइस। तो आई गेस आपको ये यूके के लिए सारा प्रोसेस HDFC लिमिटेड क्रेडिला का समझ में आ गया होगा। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम US के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर हम कनाडा के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि जैसे हमने बताया था कि हर वीडियो हम आपके लिए पार्ट में बनाएंगे ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। सो ये वीडियो पर्टिकुलरली UK के प्रोसेस के लिए था। इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट या कुछ पूछना हो तो मेरा ईमेल ID डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके अलावा आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, वेर लाइक हम आपको रिप्लाई कर देंगे। गाइज हमारी सर्विस कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है।
हम ना ही 1 रुपया किसी से चार्ज करते हैं। हमारा मिशन ये है कि हर वो बच्चा जो अब्रॉड एजुकेशन के लिए प्लान कर रहा हो जस्ट बिकॉज फाइनेंस की वजह से ड्रॉप आउट ना करे। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर।